दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड पाठ 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा लिखित है। इस वीडियो में हम पाठ में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, जो प्रश्न हैं, उनके अलावा जो प्रश्न बनते हैं उनके उत्तरों को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, यानी पाठ्येतर प्रश्न उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने क्या कहा? धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम ने राम से कहा कि सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे, शत्रुता कार्य करके वैर ही मोल लिया जाता है। उन्होंने राम से यह भी कहा कि राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु है। प्रश्न 2 है, न तो मारे जहीं सब राजा, परशुराम के मुंह से ऐसा सुनकर लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया रही? सारे राजाओं के मारे जाने की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। उन्होंने परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल गए? हाँ, तो व्यंग के स्वर में कहा कि बचपन में मैंने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी थी, धनुष तोड़े थे, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया। इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? प्रश्न नंबर 3 है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण क्या भूल रहे थे? उनकी भूल का परशुराम ने क्या कारण बताया? उत्तर है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण संसार के सभी धनुषों को एक समान समझने की भूल कर रहे थे। जबकि शिवजी का यह धनुष सारे संसार में प्रसिद्ध है, अन्य धनुषों की कोई विशेष महत्ता नहीं है। लक्ष्मण की इस भूल का कारण परशुराम यह मानते हैं कि लक्ष्मण काल के वश में होने से ऐसा कह रहे थे, अथवा धनुष टूटने पर श्री राम द्वारा परशुराम को जो उत्तर दिया गया उसके आधार पर राम की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर यह है कि धनुष टूटने पर श्री राम ने परशुराम का क्रोध शांत करते हुए जो उत्तर दिया उससे राम की विनम्रता, शिष्टता और उच्च सहनशीलता का पता चलता है। उनका परशुराम से यह कहना कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा, इस कथन में उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा झलकती है। अगला प्रश्न है, धनुष टूटने पर लक्ष्मण किन तर्कों के आधार पर राम को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे? उत्तर है, धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण इसका जिम्मेदार राम को नहीं मान रहे थे। उनका मानना था कि धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर था, जो राम के छूते ही टूट गया था। राम ने तो इसे नया समझकर उठाया था, लेकिन ये पुराना जर्जर धनुष टूटने से उनका क्या लाभ, अर्थात अचानक से अपने आप टूट गया। इन तर्कों द्वारा वे परशुराम के समक्ष राम को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपनी कौन कौन सी विशेषताओं द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया? उत्तर है, परशुराम ने लक्ष्मण के मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपनी निम्नलिखित विशेषताएं बताई। लक्ष्मण को सठ कहकर चेताया कि तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे मूर्ख मुनि समझने की भूल कर रहा है, मैं बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दे दिया। अगला प्रश्न है, परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड क्यों था, अथवा परशुराम ने अपने फरसे की क्या क्या विशेषताएं बताई?
उत्तर है परशुराम को अपने फरसे पर इतना घमंड इसलिए था क्योंकि इस फरसे के बल पर उन्होंने सहस्त्रबाहु को हराया था। उनका फरसा अत्यंत भयानक और कठोर है। ये फरसा गर्भ में पल रहे बच्चों का भी वध कर डालता है। ये फरसा परशुराम का प्रिय हथियार था। लक्ष्मण ने क्या क्या कहकर परशुराम पर व्यंग किया। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि अरे मुनिश्रेष्ठ, आप तो महान योद्धा हैं जो बार बार अपने कुल्हाड़े को दिखाकर फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। आपके सामने जो भी है उनमें से कोई भी कुम्हेड़े की बतिया के जैसे कमज़ोर नहीं है जो आपके इशारे मात्र से भयभीत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है लक्ष्मण अपने कुल की किस परंपरा का हवाला देकर युद्ध करने से बच रहे थे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय के साथ वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। इनकी हत्या करने पर पाप का भागीदार बनना पड़ता है और हारने पर अपयश मिलता है। यदि आप मुझे मार भी देते हैं तो भी आपके पैरों में पड़ना होगा। लक्ष्मण के वाक्चातुर्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर है धनुष टूटने से क्रोधित परशुराम जब राम और लक्ष्मण को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण अपने वाक्चातुर्य का परिचय देते हैं और उनके बड़बोलेपन को हंसकर मुस्कुराकर व्यंग्योक्तियों से हवा में उड़ा देते हैं। वे ऐसे सूक्ति बाण चलाते हैं कि परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे फिर कोमल शब्दों के सहारे उन्हें गंभीरता से बात करने के लिए विवश हो जाते हैं। अगला प्रश्न है परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह करते हैं। उत्तर है परशुराम लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि ये बालक बड़ा ही कुबुद्धि है। यह कुटिल एवं काल के वशीभूत होकर अपने ही कुल का नाश करने वाला है। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। ये पूरी तरह उद्दंड, निडर और मूर्ख है। अगला प्रश्न है लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर किस तरह व्यंग किया। उत्तर है लक्ष्मण ने परशुराम और उनके सुयश पर व्यंग करते हुए कहा कि आपके सुयश का वर्णन आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपने अपने मुंह से अपनी बड़ाई बार बार की है, इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर से कुछ कह डालिए। इसके बाद भी आप वीर वृत्ति और क्रोध रहित हैं, अतः आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। अगला प्रश्न है लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर क्या था। उत्तर है लक्ष्मण और श्री राम के वचनों में मुख्य अंतर यह था कि लक्ष्मण के वचनों में उद्दंडता, व्यंग्यात्मकता और उग्रता का मेल था जो परशुराम के क्रोध को यज्ञ की आहुति, हवन सामग्री के समान भड़का देते हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। इसके विपरीत श्री राम के वचनों में विनम्रता और विनयशीलता का भाव था जो शीतल जल के समान प्रभावकारी थे, जिससे परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो गई। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में निहित संदेश यह है कि हमें क्रोध करने से बचना चाहिए। ये हमारी बुद्धि विवेक का नाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे वह उपहास का पात्र बन जाता है। हमें सदैव विनम्र, शांत एवं कोमल व्यवहार करना चाहिए। ऐसे व्यवहार से हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं तथा हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने वीडियो पूरी देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।